souls, welcome and welcome back to the channel The Wheel of Fortune 709 Tarot. I'm Surabhi, your messenger and your guide. I'm here to guide you to a world of clarity, healing, happiness, peace and understanding. If you're confused, you're anxious, you are stressed, you are in the right place. I'll help you through my readings and through my sessions to understand your journey, give you clarity and peace of mind. So आज की जो रीडिंग है, आज की जो क्लैरिटी है या जो गाइडेंस है वो आपकी लव लाइफ से जुड़ा हुआ रहेगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और अगर आप जानना चाहते हैं कि उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, उनका फ्यूचर आपके साथ कैसा दिखता है या आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको सीखने को क्या मिल रहा है इस कनेक्शन में, तो ये रीडिंग है बिल्कुल आपके लिए। ये पिक अ कार्ड एंड पिक अ बर्थ डेट रीडिंग है। तो आपके सामने यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं। इनमें से कोई भी एक कार्ड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो क्रिस्टल्स भी आपके सामने हैं, उनमें से कोई क्रिस्टल भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आपको थोड़ा सा इन पर मेडिटेट करना है और उसके बाद आपकी इंट्यूशन आपको खुद बता देगी कि कौन सा कार्ड आपने सिलेक्ट करना है। अगर यहाँ पर आपको ठीक से दिखाई नहीं देता है या कोई भी इशू आ रहा है, आपको आपके सामने स्क्रीन पर ये सारे कार्ड्स एंड क्रिस्टल्स दिखेंगे, उस वक्त आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि आप चाहें तो आपके बर्थ डेट्स के आधार पर भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, तो वो भी आपको स्क्रीन पर अभी कुछ समय के पश्चात दिखेगा। इसके अलावा गाइज, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए रीडिंग्स के बारे में, जो कि फ्री टैरो कार्ड रीडिंग्स रहती हैं या पेड रीडिंग्स रहती हैं, तो उनकी हर एक चीज़ की जो जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, मेल आईडी मिलेगा, वेबसाइट का लिंक मिलेगा, तो आप विज़िट कर सकते हैं। एंड अगर आप बनना चाहते हैं, हमारा जो अभी अभी अभ्यास शुरू हुआ है खुद को डिटॉक्स करने के लिए, बॉडी एंड माइंड को, उसका हिस्सा अगर आप बनने में इंटरेस्टेड हैं तो अगेन आप इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नहीं तो सीधा अगर आप मेंबरशिप के प्लान्स देखेंगे और आप कोई भी मेंबरशिप प्लान लेते हैं, वहाँ से उसको एक्टिवेट करते हैं, तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं एंड देन फिर हमारी जर्नी शुरू हो जाएगी। ऑलराइट, ओके गाइस, तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है आप सभी लोगों के लिए। All the very best. हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस क्रिस्टल को, कॉन्फिडेंस, गाइस, ये जो क्रिस्टल्स हैं, ये पेपर्स जो हैं, ये आपको मैनिफेस्ट करने में हेल्प करते हैं। सो ये पूरा पोटली है मेरे पास। अगर आपको चाहिए कि ऐसे ही क्रिस्टल्स आपके पास हों तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए कस्टमाइज़ करवा सकती हूँ। ओके, ऑल राइट। तो अगर आपने इसको चूज़ किया है या फिर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है या फिर आपने चूज़ किया है आपके बर्थ डेट को, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देखते हैं क्या कुछ गाइडेंस मिलता है आज की रीडिंग में आपको। इस कार्ड के पीछे एक मैसेज भी रहता है जो कि मैं लास्ट में देखूँगी। वैसे कई बार मैं शुरुआत में ही देख लेती हूँ, बट आई डोंट नो, फीलिंग आ रही है कि इसको लास्ट में देखते हैं। लेट्स सी क्या निकलेगा। थोड़ा सस्पेंस रहता है ना, तो अच्छा लगता है। ओके, सो सबसे पहले आप जिनके साथ में भी हैं रिलेशनशिप में, उनके साथ की मैं जर्नी देखूंगी अब तक की, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि गाइडेंस यहाँ पर आपके लिए क्या है, यूनिवर्स के हिंट्स क्या हैं, या फिर ये कनेक्शन आपको क्या सिखाने वाला है। ऑल्सो अगर कार्ड्स में आता है आपके फ्यूचर के बारे में कुछ भी, तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। बट ध्यान रहे, अगर आप गाइडेंस फॉलो नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं बनता रीडिंग देखने का एंड फ्यूचर जानने का, क्योंकि जो गाइडेंस आपको मिलता है वो एक तरीके से ट्रीटमेंट के जैसा होता है। तो मान लीजिए अगर आपकी तबीयत ख़राब है और आप सिर्फ डॉक्टर के पास ये पूछने जाते हैं कि आप कब तक ठीक होंगे, और वो आपको बोल देते हैं कि हाँ खांसी जुकाम है, ओके इतने हफ्तों में ठीक हो जाएगा, तो एक्चुअली वो ठीक नहीं होता है ना। ये एक टाइम लिमिट हम दे देते हैं, बट चीज़ें तभी बेहतर तरीके से काम करती है जब आप दवाइयाँ लेंगे, आप अच्छा डाइट लेंगे। सो गाइडेंस इज़ जस्ट लाइक दैट। ओके,
हैवी एनर्जी है। ओके, यहाँ से शुरू करते हैं इस डेक से। इसको बस 2 बारी शफल करना रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं। ओके। It is safe for you to love. All right. Retreat. Getting to know each other. अच्छा, you deserve love. ओके, अब यहाँ से मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। Two of Wands, High Priestess, Five of Cups. Okay, these are your cards. Just give me some time. ओके, सो आई थिंक ये पाल उन लोगों से रेजोनेट करने वाली है जिनका जस्ट अभी सेपरेशन हुआ है या फिर ब्रेकअप की बात करी गई है। तो अगर आपके केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है देन ये आपकी पाइल बिल्कुल नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम। आप पाइल 2 या 3 देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जस्ट अभी कुछ समय पहले, मे बी 2 मंथ्स 3 मंथ्स या फिर कुछ लोगों के लिए ज़्यादा टाइम भी हो सकता है, बट है यहाँ पर सेपरेशन की बात करी गई या ब्रेकअप की बात करी गई और बहुत पेनफुल एनर्जी है। मैं यहाँ पर कुछ लोगों को ड्रिंक करते हुए देख रही हूँ। आई फील कि उस पेन को दबाने के लिए ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, या ये चीज़ें आपको अट्रैक्ट कर रही हैं हाल फिलहाल में। ओके, सो बेसिकली हुआ क्या है मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। जिन्होंने भी ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है बहुत ही इमोशनल हैं वो लोग। एंड जब भी आप लोग प्यार में पड़ते हो, आप टूट के प्यार में पड़ते हो। आपके साथ ऐसा है, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं। किसी को भी आप प्यार करते हो तो बहुत पॉजेसिव हो जाते हो, ऑब्सेसिव हो जाते हो। डेडिकेशन आपका देखने लायक होता है, बहुत ही ज़्यादा आप एक उस व्यक्ति के बारे में ही सोचते रहते हो, वो कहाँ है। अगर आप मेल हैं तो यू आर लाइक वो क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट, उसका व्हाट्सएप अकाउंट, उसका फेसबुक अकाउंट, यू नो किससे कनेक्टेड है नहीं है। अगर आप फीमेल हैं तब भी आपका यही हाल है। आप अपने जो आपके लाइफ के गोल्स हैं उन पर से आपका फोकस ही पूरी तरीके से हट जाता है। यू कीप थिंकिंग अबाउट योर कनेक्शन, योर पार्टनर, कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं। ऐसा होता है आपके साथ आई थिंक। बाकी आप मुझे बताइए कि कितना आपसे रेजोनेट हो रहा है। आई थिंक अभी तक आपके 3 से 4 रिलेशनशिप्स रहे हैं और जितने भी रिलेशनशिप्स रहे हैं सभी में सामने वाले ने आपको बोला है ब्रेकअप के लिए, या फिर छोड़ा है कह सकते हैं, या फिर आपको रिजेक्ट किया है बोल सकते हैं। ये कहते हुए कि आप बहुत पॉजिटिव हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं
और उनको आपके साथ रहना भी पसंद नहीं है, उनको डर लगता है, समथिंग लाइक दैट। मतलब आप में कमियां गिनाने के बाद में आपके साथ में ब्रेकअप किया, और ये हुआ है आपके साथ लगातार 3 से 4 बारी। ओके, एंड हर बारी यू डिसाइड कि अब आप किसी के साथ में आगे नहीं बढ़ेंगे, किसी को अपना दिल नहीं देंगे, किसी से प्यार नहीं करेंगे, लेकिन फिर वो चीज़ हो जाती है, फिर वो चीज़ हो जाती है, और वापस से साइकिल आपके साथ रिपीट होता रहता है। एम आई राइट? आप हमेशा सामने वाले के साथ में, भले ही उस व्यक्ति ने आपके साथ कितना बुरा किया हो, भले ही उस व्यक्ति ने आपको बिल्कुल सम्मान ना दिया हो, स्टिल आप उसके साथ में आगे बढ़ना चाहते हो। आप वेट करते हो कि कल भी अगर इसने ये बोल दिया कि हाँ हम फिर से साथ रह सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, तो आप तैयार हो जाओगे हर गलती को भुलाकर। आपका ऐसा हो जाता है कि आप जी ही नहीं सकते उसके बगैर, इस हालत तक आप पहुंच जाते हो। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि काफ़ी सारे जो आपके कनेक्शंस हैं, मतलब जो भी 2, 3 या 4 रहे हैं, सारे हिडन रहे हैं। मतलब कि ना तो आपकी फैमिली को पता रहेगा कि आप किसी के साथ हैं, ना ही उनकी फैमिली को पता रहता है, और ये एक बड़ा रीज़न बन जाता है कनेक्शन को बड़े ही आसानी से ख़त्म करने का सामने वाले के लिए, क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं है, चीज़ें हिडन ही रहीं और फिर वो ख़त्म कर दी गई। आई थिंक रिसेंटली भी आपका किसी से ब्रेकअप हुआ है, जहाँ पर आप नहीं आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन सामने वाले ने आपको बहुत अप्रोच किया, आपको कन्विंस करने की कोशिश करी। इट वॉज लाइक ही और शी यूज टू कॉल यू ऑल द टाइम एंड बताने की कोशिश कि वो कितना प्यार करते हैं आपको, आपके बगैर रह नहीं सकते हैं, बहुत सारी बातें। और अगर आपने बाउंड्रीज भी सेट करने की कोशिश करी तो उन्होंने तोड़ा है बाउंड्रीज को, क्योंकि उनको एंटर करना था, उनको आपके साथ में टाइम स्पेंड करना था। आफ्टरवर्ड्स मे बी आपका ये कनेक्शन रहा हो 2 साल, 2.5 साल, उसके बाद आई थिंक उन्होंने आपके साथ कनेक्शन ख़त्म किया, कुछ तो रीज़न देकर, अपने करियर का रीज़न देकर, अपने पेरेंट्स का कि पेरेंट्स नहीं मानेंगे, या फिर कोई भी ऐसा रीज़न जो कि आपको वैलिड नहीं लगा, एंड उन्होंने बट उस रीज़न के साथ में रिश्ता ख़त्म करना चाहा, और उन्होंने आई थिंक प्रयास किया है। नाउ यू आर वेटिंग फॉर हर और हिम, ऐसा यहाँ पर मुझे दिख रहा है, बाकी आप मुझे बताना। एंड आई डोंट नो व्हाई, बट आई फील कि जिनके साथ में आपका कनेक्शन था, शायद वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल दिखे आपको, या स्पिरिचुअल दिखी आपको, और आपको लगा कि यहाँ पर चीज़ें सेफ हैं, क्योंकि यहाँ पर एक स्पिरिचुअल साइड कहीं ना कहीं अटैच्ड है उससे, राइट? तो वो चीज़ें हो जाती हैं कि अरे आप स्पिरिचुअल हो तो आप नहीं किसी को डिच करोगे, लेकिन यहाँ से भी जब चीज़ें ऐसी हुई तो आपको लगा अरे मुझे नहीं पता था इसके बारे में, इतना सब कुछ, ये इतना झूठ बोलती है या बोलता है, लाइक दैट, इस तरीके का कोई सीन क्रिएट हुआ है, आई फील। जिनके साथ में आपका कनेक्शन रहा है उनका नाम AMTSV से हो सकता है शुरू होता हो, राशि उनकी हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कुछ लोगों के लिए टॉरस भी हो सकता है, यस वर्गो भी मुझे दिख रहा है, ये राशियाँ उनकी हो सकती हैं। हम्म। आप अभी भी चाहते हो कि उनके साथ में आपका कनेक्शन जुड़ जाए, जबकि सामने वाले का बिहेवियर अच्छा नहीं रहा आपके साथ, स्टिल यू हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर हिम और हर, एंड यू फील कि वो कुछ तो आपसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जो आपको रीज़न दिया है वो रीज़न वैलिड नहीं है, रीज़न शायद ये है कि उनकी लाइफ में कोई और आ चुका है, किसी और की एंट्री हो गई, एंड दैट इज़ वाई वो आपके साथ नहीं रहना चाहते। क्योंकि यहाँ पर लवर्स भी है, जो कि मैं पूरा दिखा नहीं सकती, बट लवर्स का कार्ड जो है वो चॉइस की बात करता है। तो यू थिंक कि शायद उनकी लाइफ में अभी चॉइसेस हैं, आप हो, कोई और भी है, तो क्योंकि आपके साथ अब उनका मन नहीं लग रहा, या ओके सो क्या आप लोग फिजिकल भी हुए हैं? एम आई राइट? आई थिंक आपके फिजिकल कनेक्शंस हुए हैं, एंड यू थिंक
क्योंकि अब उनको नीड नहीं है आपकी, शायद उनका मन भर गया है तो वो आप जाना चाहते हैं। दैट्स द रीज़न। वो आपके साथ में टाइम पास कर रहे थे, उनको सिर्फ अपनी फिज़िकल नीड्स पूरी करनी थी। देखिए यहाँ पर डेविल भी आ चुका है और उन्होंने वो पूरी करी और अब वो जाना चाहते हैं। आपके लिए कोई ख़ास इमोशंस नहीं थे पहले ही, ऐसा आपको अभी हाल फिलहाल में लगता है। सो लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स जो हैं आपको लेकर वो क्या हैं। यू वांट क्लैरिटी इन दिस कनेक्शन सो दैट आप फैसला ले सकें कि आपको क्या करना है। ओके, तो सबसे पहले उनकी फीलिंग्स देख लेते हैं आपके लिए। करेंटली क्या फील कर रहे हैं वो, या क्या फील कर रही हैं वो फॉर यू, एंड देन गाइडेंस हम देखेंगे। देन ऑफ कोर्स मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या होने की संभावना दिखती है। क्या है उनकी फीलिंग्स फॉर यू। एक्सप्रेस योर लव। ओके, free yourself. Stay optimistic about your love life. Healing family issues. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मुझे कोई थर्ड पार्टी ऐसे नहीं दिख रहा है जैसे आपके माइंड में चल रहा है कि उनकी लाइफ में शायद कोई और है, अनदर बॉय और गर्ल। बट आई फील यहाँ पर जो सबसे बड़ा उनका रीज़न है वो फैमिली ही है। एंड दूसरी चीज़ ये कि उनको हाल फिलहाल में कुछ समय चाहिए आपसे, बिकॉज वो डील नहीं कर पा रहे हैं जो भी सिचुएशन है। सो वो आपसे मुक्त होने की कोशिश कर रहे हैं फॉर सम टाइम। आई डोंट नो कि उन्होंने आपको एग्जैक्टली क्या बोला है, बट कार्ड्स में ऐसा आ रहा है कि जैसे हो सकता है उन्होंने आपको बोला हो कि आई वॉन्ट इतने महीने या साल, देन आई विल कम बैक मे बी। या फिर अगर ये भी बोला है कि रिश्ता पूरी तरीके से तोड़ना चाहते हैं तो रीज़न फैमिली ही है, रीज़न कोई और लड़का या लड़की नहीं है। ठीक है, एक्चुअली वो एंजाइटी में है, एक्चुअली वो भी स्ट्रेस में है जितना कि आप स्ट्रेस में हो। जिस तरीके से आप नहीं सो पा रहे, उनकी भी हालत वैसी ही यहाँ पर दिखाई देती है। डरे हैं, परेशान हैं, क्लैरिटी नहीं है चीज़ों की, बिकॉज उनको नहीं पता कि क्या होगा आगे या उनको क्या करना चाहिए। वी हैव टेम्परेंस ओवर हेयर। सो ये जो कार्ड है अगेन ये पीस की बात करता है, शांति की। सो क्यों ओके, सो आप उनके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं, ट्रू फीलिंग्स रखते हैं। आई अंडरस्टैंड, उनसे बहुत लगाव है आपको, बट उनको ऐसा लगता है कि आपके नेचर की वजह से उनकी लाइफ में ना अशांति आ गई है। मे बी क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव हैं, अगर आप मानते हैं तो। आई डोंट नो आप मानते हैं या फिर नहीं, मानेंगे या फिर नहीं, बट उनके अकॉर्डिंग आप बहुत पॉजिटिव, आप कंट्रोलिंग नेचर के हो। आपने कहीं ना कहीं उनकी फ्रीडम अनजाने में ही सही बट छीन ली है, ऐसा उनको लगता है। सो उनको वो शांति चाहिए एंड दैट इज़ वाई वो आपसे अलग होना चाहते हैं। ये उनका रीज़न है, एग्जैक्ट रीज़न है। ऐसा नहीं है कि उनके दिल में आपके लिए प्यार नहीं है, बट ये प्यार कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ा सा, हाउ टू टेल यू, एक बंधन के जैसे होता जा रहा है और वो बस अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो रहा है यहाँ पर। सी ऑलवेज रिमेंबर कि जब आप किसी से प्यार करते हो ना, तो प्यार का मतलब ये नहीं होता कि आप उस व्यक्ति को पकड़ के जकड़ के रखोगे। उस व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व है, उसके अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं। एंड ऐसे में अगर आप किसी को भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हो ना, तो वो व्यक्ति चाहे कितना भी प्यार करता, मैं अंडरस्टैंड के आप जान के नहीं करते, आपसे हो जाता है क्योंकि आप बहुत इमोशनल हैं, आप बहुत प्यार में हैं, बट ये चीज़ हेल्दी नहीं है, ऐसा है। ओके, उनको लगता है कि आप जैसे घर में पिता होते हैं ना, उस तरीके का आपका स्वभाव है। या हो सकता है समटाइम्स वो कंपेयर करते हो अपने फादर के साथ आपको, कि यू आर जस्ट लाइक माई फादर, जैसे उन्होंने मेरी माँ को रखा वैसे ही आप मुझे रखोगे, ऐसा। सो ये एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से वो नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं। प्यार है, मैं ये नहीं कह रही कि प्यार नहीं है, प्यार है, बट फ्यूचर बनाने के लिए वो थोड़ा सा डर रहे हैं। ओके,
करंटली ऐसा है उनका हाल। और अगर आपका सवाल है कि आप खुद को चेंज कर लोगे तो क्या चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सो लेट्स सी। यस, एक्चुअली अगर आप मेल हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो उनके फ्रेंड बनिए, मेल मत बनिए। ओके, अधिकार जमाना वो मत बनिए। और अगर आप फीमेल हैं, ये रीडिंग देख रही हैं, अगेन मैं कहूँगी कि उनको कंट्रोल मत करिए। आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है ना, उसको थोड़ा संभालने की कोशिश करिए। हमारे अंदर फेमिनिन एंड मैस्कुलिन दोनों एनर्जीज होती हैं, दोनों का बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में जाते हो तो बहुत ज़्यादा गिविंग हो जाते हो, वो हेल्दी नहीं है। और अगर आप मैस्कुलिन एनर्जी में जाते हो, पॉजेसिव हो जाते हो, ऑब्सेसिव हो जाते हो, एडिक्शन हो जाता है आपका, यू वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग, तो भी आपके लिए हेल्दी नहीं है, किसी भी रिलेशनशिप के लिए हेल्दी नहीं है। हर व्यक्ति यहाँ पर अपना पर्पस पूरा करने आया है और वो खुली हवा में सांस लेते हुए अपने पर्पस को पूरा करना चाहता है। सो अगर आप उसको कंट्रोल करोगे अपनी इच्छा की वजह से या अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से, वो व्यक्ति भागेगा ही भागेगा। सो ट्राई टू चेंज योर सेल्फ। आप शायद चीज़ें सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका ये जो नेचर है, इसी वजह से लोग चले जाते हैं। रेत का एग्जाम्पल देते हैं ना कि हम जितना कस के पकड़ते हैं रेत को, वो उतनी आसानी से मुट्ठी से निकल जाती है। सो आई थिंक पहले भी जो हुआ है, कहीं ना कहीं वो एक्चुअली आपका डेडिकेशन बहुत हाई होता है। आप किसी को पसंद करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा ही, और फिर अगर सामने वाला अपने रिएक्शंस देता है उसकी वजह से, तो उतना ही आपको दुख होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हील योर सेल्फ, क्योंकि आपकी हीलिंग नहीं हुई है, आपके पास्ट के जो कनेक्शंस हैं उनसे भी आपकी हीलिंग नहीं हुई है, और अगेन आपको एक और चोट लगी है। एंड लेट मी टेल यू, अगर ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, इसका मतलब है कि यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू कि इतना ज़्यादा डेडिकेशन या इतना ज़्यादा पॉजिटिव होना आपके लिए अच्छा नहीं है, डेडिकेशन दिखाना अच्छा नहीं है। डिटैच्ड सोल बनो। प्यार है लेकिन खुद को बर्बाद नहीं कर देना है प्यार में, ये आपके लिए लेसन है। जब आप ये समझोगे, लोग आपसे जुड़कर रहेंगे। और अगर आपने ये चीज़ नहीं समझी गाइस, ये चीज़ फिर से रिपीट होगी, लेट मी टेल यू। ओके, सो नीड टू गिव टाइम एंड स्पेस टू योर पार्टनर, रिमेंबर दिस। ऑलराइट, सो फ्यूचर कैसा दिखता है? अगर आप अपना नेचर चेंज करते हैं, संभावना है आने वाले 2 से 3 सालों में वापस से ये जो कनेक्शन है आपका, आप एक्सप्लोर करोगे, यानी कि ठीक हो जाएगा मैं कहूँगी। लेकिन अगर आपने खुद को चेंज नहीं किया तो फ्यूचर थोड़ा सा डगमगाता सा दिखाई देता है। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज है इस कार्ड में जिसने चूज किया। वी हैव लेट देयर बी क्लोजनेस between you, but always give each other space. Can you see this? Love never claims, it simply allows and gives. I don't know what to say. आपकी पूरी रीडिंग इसी थीम पर है, आपने खुद इस कार्ड को चूज किया है, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है आपके लिए, जो मैं आपको तब से बता रही हूँ। आपको समय देना पड़ेगा। क्लोज होने का मतलब, रिलेशनशिप में होने का मतलब, या किसी को प्यार करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरी तरीके से उसको पकड़ के जकड़ के रखेंगे। दैट्स नॉट हेल्दी, नॉट एट ऑल। ओके, जब आप प्यार करते हैं तो देने की इच्छा रखिए, साथ ही साथ इतना भी नहीं, बाउंड्रीज के साथ ही दीजिए, इतना भी नहीं कि आप बर्बाद हो जाएं। सो प्यार को अच्छे से जीना सीखो, मतलब प्यार को अपनी बर्बादी का कारण मत बनाओ आप। ऑलराइट, आई नो आपके साथ गलत हुआ है, बट यही है कि कर्मा है, मतलब ये कार्मिक लेसन है। जब आप ये चीज़ समझ जाओगे, फिर कोई आपको छोड़कर नहीं जाएगा। लव योर सेल्फ फर्स्ट। ऑलराइट, ओके गाइस, सो दिस इज़ अ रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। आई होप आपको क्लैरिटी मिली है। अगर मिली है तो ज़रूर से मुझे बताएं, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको टिप्स दूं
हाउ टू हील योर सेल्फ और हाउ टू चेंज योर सेल्फ फॉर योर बेटरमेंट। तो आप मेरे अभ्यास का, जो अभी अभ्यास हमारा चल रहा है डिटॉक्स करने का खुद को, उसका हिस्सा बन सकते हैं, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ओके, ऑलराइट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हे माय ब्यूटीफुल सोल्स, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस क्रिस्टल को, अगर आपने सिलेक्ट किया इस कार्ड को, अगर आपने सिलेक्ट किया बर्थ डेट को, तो रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। इसके पीछे रहेगा एक आपका मैसेज जो मुझे भी नहीं पता अभी क्या है, तो इसको हम लास्ट में देखेंगे। ओके, इसको मैं साइड में रख देती हूँ और पहले ना आपके कनेक्शन की एनर्जी चेक करते हैं। चलो, कैसा है आपका कनेक्शन, किस स्टेज पर है, क्या चल रहा है, लेट्स सी क्या है। फ्लर, the universe safe for you to love, अच्छा, रिलीज योर एक्स, एक मिनट है। Three of Wands, Three of Swords, Ten of Cups, अच्छा, ओके ओके। देखो, ये रीडिंग किन लोगों से रेजोनेट होगी मैं बता देती हूँ, और ये चीज़ शुरू में ही क्लियर हो जाएगी, फिर मैं आपकी पूरी कहानी आपको बताऊंगी, और पहले थोड़ा सा हिंट देती हूँ। तो ये है कि फिर आप ये पायल ना देखकर कोई और देख सकते हैं। ये रीडिंग उन लोगों के साथ में रेजोनेट होगी जो कि दो लोगों के बीच में फंसे हुए हैं। ओके, एक तरफ वो व्यक्ति है जिनके साथ में अभी आप रिलेशनशिप में रहे हो कुछ टाइम से, और एक आपके एक्स हैं जो वापस आ चुके हैं, या फिर जिनको आप भूल नहीं पा रहे। तो अगर ऐसा थोड़ा सा भी आपका कुछ चल रहा है तो ये फाइल आपकी है, नहीं तो आप दूसरा फाइल देखिए। नाउ लेट मी एक्सप्लेन क्या चल रहा है यहाँ पर। आई फील यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो हो सकता है कर्नाटक से हों, कर्नाटक मुझे दिखा, उड़ीसा, मतलब साउथ का साइड मुझे दिखा। हो सकता है कि कुछ लोग हों। राशि आपकी सिंह हो सकती है, मीन हो सकती है कुछ लोगों के लिए, तुला राशि और मिथुन राशि के भी चांसेस बनते हैं, एंड ऑल्सो मेष राशि मुझे दिख रहा है कि हो सकता है। ऑलराइट, सो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है, आप एक व्यक्ति के साथ में रिलेशनशिप में थे और रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा आपका चल रहा था, मतलब आपका भी डेडिकेशन दिख रहा था, आप जिनको पसंद करते हैं उनका भी डेडिकेशन दिख रहा था, आपको लग रहा था कि बहुत प्यार है, लगाव है, सब कुछ है, और गाड़ी आराम से आगे बढ़ रही थी। ओके, यू थॉट कि ये आपके सोलमेट हैं या फिर आपके ट्विन फ्लेम हैं, और आपका भी एक पूरा विजन था कि हाँ, इतने से इतने टाइम में शादी होगी हमारी, फिर इतने ऐसे हमारी फैमिली होगी, बच्चे हमारे होंगे, अगर हम जॉब करेंगे तो कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, कितनी सैलरी या कितना इनकम होना चाहिए, वो सब कुछ आपकी प्लानिंग थी। अचानक से आपके पार्टनर ने किसी और की वजह से आपको छोड़ दिया, ड्यू टू थर्ड पार्टी उन्होंने आपको छोड़ दिया, कुछ भी रीज़न देकर, या तो झूठा रीज़न देकर फैमिली का या कुछ भी, या फिर सच ही था, मतलब सच ही उन्होंने बता दिया कि आपके साथ नहीं रहना है, उनको कोई और पसंद है, एंगेजमेंट हो गई है, फैमिली ने करवा दी है, समथिंग लाइक दैट, और वो निकल लिया। उसके बाद बहुत पेनफुल जर्नी आपकी रही, क्योंकि वही ना, आप एक पूरा विजन सेट कर चुके थे कि इस व्यक्ति के साथ मुझे आगे बढ़ना है, ऐसे ऐसे मेरी लाइफ होगी। अचानक से वो सपना आपका टूटा, बहुत हर्ट हुआ, हील करने की आपने कोशिश करी, और आप
कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे आपकी खुद की हीलिंग करने के लिए। हो सकता है उस समय आपने कोई टैरो कार्ड रीडिंग देखी, या हो सकता है आपने किसी से पर्सनली बात करी, या किसी से काउंसलिंग करवाई उनके कहने पर, या फिर आपको ये लगा कि अगर आप किसी और के साथ में रिलेशनशिप में जाते हो तो आप अपना पिछला जो दर्द है उसे भूल जाओगे और आप आगे बढ़ पाओगे। कि नॉर्मली हमें यही बोला जाता है कि आप अगर अपने पास्ट को भूल नहीं पा रहे हो, देन किसी नए व्यक्ति को अपने जीवन में आने दीजिए। जब वो नया व्यक्ति आपके जीवन में आएगा तो जगह बढ़ जाएगी, है ना। अभी क्या है, वो जगह खाली है। जब जगह भर जाएगी और उस व्यक्ति के साथ में आपकी मेमोरीज बनेंगी तो पुरानी वाली मेमोरीज जो है वो मिटना शुरू हो जाएंगी। ऐसा हो जाता है। कहीं ना कहीं वही चीज़ आपने की। ये जो दूसरे व्यक्ति हैं, इनके लिए बहुत डीप लव आपके मन में नहीं था, बट क्योंकि आपको आगे बढ़ना था और आप प्रैक्टिकली सोच रहे थे तो हाँ ये पसंद थे और आपने सोचा कि ओके लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं, और आप आगे बढ़े। और जब इनकी फैमिली से आपका इंट्रोडक्शन हो गया, आपने अपनी फैमिली से इनका इंट्रोडक्शन करा दिया एंड कहीं ना कहीं काफ़ी क्लोज ही थे और आपको लगा कि ये व्यक्ति सही है एंड सेफ है, सब कुछ आगे बढ़ते हैं, या तो आपके एक्स वापस आ गए या फिर आपको ऐसा लगा कि आपको ये नहीं करना चाहिए क्योंकि इस इतना करने के बाद भी आप अपने एक्स को भूल नहीं पा रहे हो, यू आर नॉट हैप्पी। सो जैसे कि मैंने शुरू में बोला कि 2 कंडीशंस मुझे दिख रही हैं, तो इनमें से कोई एक कंडीशन है आपकी, या फिर 50-50 लोगों की होगी अपनी अपनी, कि किसी की ये किसी की वो। तो बेसिकली यहाँ पर आप अटके हुए हो 2 लोगों में, एक तो कोई नया व्यक्ति है और एक आपके एक्स हैं। अब सवाल आता है कि किसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। सबसे पहले तो आप अपने लिए देख रहे हो, ये जानने के लिए कि आपके लिए सही क्या है। दूसरा ये कि किसके साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, किस्मत में क्या लिखा है। हालांकि मैं यहाँ पर करंट फीलिंग्स देख रही थी, गाइडेंस देख रही थी, लेकिन क्वेश्चन आपका बिल्कुल अलग है एंड आई डोंट नो कि आप क्यों ये रीडिंग देख रहे हो। बट आपका सवाल ये है कि एक्स की फीलिंग आपके लिए क्या है, करंट पार्टनर जो है क्या उनके साथ आपको आगे बढ़ना है कि क्या है एग्जैक्टली। सो ओके, तो मैं देख लेती हूँ पहले कि किसके साथ क्या है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा लगता है मुझे कि अगर आपके एक्स वापस आ गए हैं तो आप अभी करंट पार्टनर जो है उनके साथ नहीं रहना चाहते, और वहाँ पर अगर आपने ये चीज़ बोली भी है कि आप उनके साथ नहीं रहना चाहते तो सामने से आपको बहुत सारी बातें सुनने को मिली होंगी एंड आई थिंक एक गिल्ट हमेशा हमारे अंदर आ जाता है। और अगर आपने नहीं ये बोला है कि आपको उनके साथ रहना है तो आपके जो एक्स हैं वो बार बार आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि उनसे आपको सच्ची में प्यार था, डीप लव था। सो आप फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं। सो लेट्स सी कि अगर आप जिनके साथ हैं उनके साथ रहते हैं तो क्या है, एक्स के साथ रहते हैं तो क्या है, चेक करते हैं। मैं अपने तरीके से चेक करती हूँ पर्सनली और फिर मैं आपको बताती हूँ। सेपरेशन, प्लेफुलनेस, very soon. Very soon decide what you want, that comes to you now. वही चीज़ आगे देखो, एंगेजमेंट। ओके, नाउ क्लियरली यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से बोला गया है कि जिनके साथ में अभी आप एंगेज्ड हैं, तो हो सकता है जो नया व्यक्ति है उनके साथ में, जैसे मैंने कहा कि मुझे लग रहा है कि फैमिली वगैरह सब मिल गए हैं, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स था। तो अगर उनके साथ में आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है, अगर फैमिली इन्वॉल्व्ड है, अगर बातें इतनी आगे बढ़ चुकी हैं, भले ही आपको उनसे लगाव नहीं है, यू शुड गो विद हिम और हर। भले ही आपको लगाव नहीं है, स्टिल डोंट गो बैक टू योर एक्स। ओके, नाउ लेट्स सी कि ऐसा क्यों आया है, व्हाट्स द रीज़न। मदर यूनिवर्स आपने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि हम मोरल बाद में देखते हैं, पहले हम रीज़न पूछ लेते हैं मदर यूनिवर्स से कि क्या रीज़न है, क्यों आप ऐसे बोल रहे हो। द थिंग इज, आपके जो पार्टनर, जो आपके एक्स हैं, वो आपके पास अगर वापस आए हैं, तो पहले मैं उनके लिए बता रही हूँ, अगर वो आपके पास वापस आए हैं तो इसलिए वापस आए हैं क्योंकि उन्होंने जिनके लिए आपको छोड़ा था उन्होंने उनको छोड़ दिया। सो वो इसलिए वापस नहीं आए क्योंकि उनको उनके अंदर का प्यार आपके लिए जाग गया है, नो। वो इसीलिए वापस आए हैं जिसकी वजह से आप इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़े थे।
टू हील हिम और हर, क्योंकि वो चाहते हैं हील होना, क्योंकि उनको लग रहा है कि यहाँ पर से आपकी उनकी हीलिंग हो सकती है। सिर्फ आप ऐसे व्यक्ति हो जो निस्वार्थ भाव से उनको ठीक करोगे, इसलिए वो आए हैं वापस। सीधी सी बात है, समझ जाओ, उनके पास अभी ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो आए हैं। कल को ऑप्शन मिलता है तो फिर से वो जा सकते हैं। सो ही इज और शी इज नॉट हैप्पी विद यू। वो सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि उनको खुद को खुश करना है, नंबर 1। ओके, नंबर 2, आपको क्यों उनके साथ वापस नहीं जाना है? मदर यूनिवर्स 3 रीजंस दीजिएगा सो दैट मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स। एक तो ये कनेक्शन आपका कार्मिक था, सो कार्मिक था तो कार्मिक ही रहने वाला है। नंबर 2, जैसे ही इनकी ज़रूरत पूरी होती है ये तुरंत आपकी लाइफ से निकल जाएंगे, बल्कि पहले जितना आपसे लिया था उससे कहीं ज़्यादा आपसे लेकर फिर आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। ओके, ये 3 रीजंस आपके लिए बनते हैं। ये वापस आए हैं इसलिए क्योंकि इनको हील करना है, एक चीज़ ले रहे हैं। उसके बाद क्योंकि ये आपके कार्मिक हैं तो इसलिए भी एक्सेप्ट नहीं करना है। तीसरा रीज़न, पहले ही आपके इमोशंस लेकर गए थे, इस बार ही फाइनेंशियली भी आपको खाली करके जाने वाले हैं। सो दैट इज़ वाई आपको अपने एक्स के बारे में ना तो सोचना है ना इनके साथ आगे बढ़ना है। अगर आपके एक्स वापस आए नहीं हैं एंड इफ़ यू वांट हिम बैक, लेट मी टेल यू, उनके साथ में आपका फ्यूचर नहीं बन सकता है। ये जो आपके पार्टनर हैं ये आपके ट्रू सोलमेट कह सकते हैं। तो इनके साथ में अगर आप आगे बढ़ते हो ये आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि उनको बहुत लगाव है आपसे। एंड आप मानो या ना मानो, मैं अभी ये कार्ड देकर आपको बोलने वाली थी कि ये आपको ऐसे देखते हैं जैसे कोई मासूम बच्चा है छोटा सा, और यहाँ पर 6 ऑफ कप्स आ गया। आपको बहुत प्यार करते हैं, मतलब कि हाउ टू टेल यू, एक प्यार वो है जो पार्टनर का होता है पार्टनर से, एक ये वाला प्यार होता है जो पेरेंट्स अपने बच्चों से करते हैं। उसकी तो मतलब क्या ही बात कहना, राइट? इतना इनोसेंट एंड सेक्रेड लव होता है वो वाला प्यार भी आप इस व्यक्ति के साथ महसूस कर सकते हैं। ये व्यक्ति आपकी हर गलती माफ़ करने के लिए तैयार है, ऐसा है ये व्यक्ति, या ऐसी हैं ये जिनके साथ में आपकी इंगेजमेंट हुई है या होने वाली है, या अभी हाल फिलहाल में जिनके साथ हैं आप। सो गो विद हिम और हर। कोई गलती अब मत करो, पहले करी सो करी, अब मत करो। मैंने आपको बता दिया कि आपके एक्स की फीलिंग्स क्या आपके लिए, मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपके दोनों तरह से आपको क्लैरिटी दे दी है। आपके एक्स को बहुत ज़्यादा एक इमोशनल कनेक्शन आपके साथ नहीं लगता है फॉर सम रीज़न। सो अगर वो वापस आते भी हैं तो उनसे एक्सपेक्टेशंस आप मत रखिए, और अगर वापस आए हैं तो भी मैंने आपको बता दिया कि क्यों वापस आए हैं बच्चा। ओके, सो जिनके साथ आप अभी जुड़े हो वो राइट पर्सन है आपके लिए। लेकिन अगर आप ये गलती करते हो ना, तो ना आप इधर के रहने वाले हो ना उधर के रहने वाले हो, लेट मी टेल यू। ठीक है, ऐसा यहाँ पर आपके लिए निकल कर आता है। ऑल्सो हमेशा उस व्यक्ति के साथ रहिए जो व्यक्ति हमेशा आपके साथ रहा है। अगर किसी व्यक्ति ने आपको एक बार धोखा दिया, वो बार बार धोखा देगा। धोखा देने वाले जो लोग हैं ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं उनको सेकंड चांस दूं, एंड आई थिंक किसी को भी ये नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि माफ़ नहीं करना है, मैं माफ़ कर देती हूँ लोगों को, और मैं बस जो लेसन है उसको याद रखते हुए मूव ऑन करने की कोशिश करती हूँ। बट उनको वापस से चांस देना बेवकूफ़ी है। ऑलराइट, ये ध्यान रखना है बाबू आपको। यहाँ से देख लेते हैं क्या आपके लिए निकल कर आता है मैसेज। आई डोंट नो, माई विल ऑफ इट। ओके, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पेशली वी आर ऑल फॉर लव के जो पार्टनर है जिनके साथ में आप आगे बढ़ रहे हो, इन साथ में सोलमेट कनेक्शन होंगी, नहीं महसूस हो रहा है। ट्रस्ट मी, ये व्यक्ति ऐसा है जो सोल टू सोल कनेक्शन आपसे रखेगा या ये रखेंगी। सो इनके साथ में आप आगे बढ़िए, वापस से गलती मत करिए प्लीज। ओके, ऑल राइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। होप कि रिंग ने आप लोग भी आए, गाइडेंस मिले। सो आप हाँ कि आप कोई भी कनेक्शन बना करें, ये लाइफ टाइम का गाइडेंस है आपका हमेशा। और यहाँ पर आपको क्या करना है वो मैंने आपको
मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। हेलो माय लव्स, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस क्रिस्टल को ट्रस्ट, और अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को, और अगर आपने सिलेक्ट किया है आपकी बर्थ डेट को, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं क्या कुछ निकल कर आता है आज की रीडिंग में। और इसके पीछे एक मैसेज ज़रूर से दिया गया है आप सभी लोगों के लिए, तो वो बाद में पढ़ूंगी। तो पहले आपके कनेक्शन की एनर्जी देख लेते हैं कैसी है। एंगेजमेंट, वेडिंग, और बाप रे, ओके, this could be the one, okay, beautiful energy, Knight of Pentacles, Five of Cups, 10 of Cups। मुझे 2 कार्ड्स और चाहिए, देन आई विल एक्सप्लेन एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर कनेक्शन। स्टार का कार्ड है जो कि मैं पूरा दिखा नहीं सकती, तो मैं साइड में रख रही हूँ। सो ये जो रीडिंग है उन लोगों से रेजोनेट करने वाली है जो कि मैरिड हैं और जिनका सेपरेशन चल रहा है। ओके, सो आई थिंक आपकी अरेंज मैरिज रही है, या फिर तो ऐसा रहा है कि आपने पसंद किया है, आपकी फैमिली ने भी पसंद किया है। मतलब कि ओके, अरेंज मैरिज वाला सेटअप था और फिर आपने इनको पसंद किया, ये मिलने आए होंगे अपने पेरेंट्स के साथ, या मिलने आई होंगी, या आप मिलने गए होंगे, एंड फिर आपने पसंद किया, एंड देन आई थिंक आपकी फैमिली ने कहा कि नहीं ये परफेक्ट मैच नहीं है आपके लिए, बट आपको लगा कि ये परफेक्ट है, यही आपको चाहिए ऐसा आपको लगा, और फिर आप दोनों की शादी हुई। सो बेसिकली अरेंज मैरिज है, बट शायद आपके पेरेंट्स बहुत हैप्पी नहीं रहे होंगे जब आपकी शादी इनसे हो रही थी, बट आप बहुत हैप्पी थे क्योंकि आपको लगा कि ये बहुत ही मैच्योर व्यक्ति है। अगर आप फीमेल हैं, देखिए ये रीडिंग सभी लोगों के लिए है, आप मेल हो या फीमेल, लेकिन जब मैं बोल रही हूँ तो ऐसा लगता होगा कि मैं सिर्फ फीमेल्स के लिए बोल रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। प्लीज़ वैसे आप लीजिए जैसे आपसे रेजोनेट करता है। ओके, जनरलिस्ट रीडिंग है। ऑलराइट, तो आपको लगा कि ये परफेक्ट है, मैच्योर हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत है, आपने बहुत सारी बातें भी हो सकता है इनके साथ में शेयर करी हों शादी से पहले, आपको लगा ट्रांसपेरेंट है चीज़ें। इवन आफ्टर मैरिज 2 से 3 महीने बहुत अच्छे रहे आपके होंगे इनके साथ। एक प्लेफुलनेस थी, एंड यू वर लाइक एन्जॉइंग योर लाइफ, क्योंकि इससे पहले आपके कनेक्शंस रहे हैं। आई थिंक ओके, डोंट फील बैड, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप किसी के साथ में लिव इन में थे, देन वो कनेक्शन जो था कार्मिक निकला, या उस कनेक्शन ने बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी भर दी थी, एंड फिर आपको सेपरेट होना पड़ा, या उन्होंने ही आपको बोला कि सेपरेट होना है, उनको आपके साथ नहीं रहना, तो उससे आप बाहर निकले। उससे पहले भी आई थिंक 2-3 कनेक्शंस आपके रहे होंगे, बट ये वाला जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। जिनके साथ में आपका कनेक्शन था उनका नाम हो सकता है MTORS, इनसे शुरू होता हो। तो वो एक ऐसा कनेक्शन है जिसको आप भूल नहीं सकते, कभी भी नहीं भूल सकते लाइफ में। आपको ऐसा लगता है, एंड आई थिंक कि उनके साथ में कुछ लेसन्स आपको मिलने होंगे, दैट इज़ वाई ऑल्सो वो एक मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन उसका रहा है। उससे बाहर निकलने के लिए बहुत एक अच्छा कनेक्शन आपको मिला, क्योंकि आपको लगा कि एक ऐसा व्यक्ति है जिससे कि सब कुछ मैं शेयर कर सकती हूँ अपने एक्स के बारे में, अपने लिव इन कनेक्शन के बारे में, और ये मुझे कभी जज नहीं करने वाला या नहीं करने वाली। देन आप आगे बढ़े, बट और वो चीज़ दिख भी रही थी शादी के बाद, बट कुछ समय के पश्चात जब शायद इनकी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हुआ है, स्पेशली किसी फेमिनिन एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, कोई फीमेल,
उनकी जब एंट्री हुई है आपकी लाइफ में, उसके बाद से आपकी मैरिड लाइफ में ना आग लग गई है। सेपरेशन हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं। जो रिश्ता इतना खूबसूरत था कि लोगों को लगता था कि इतना खूबसूरत रिश्ता इसको कैसे मिल गया, वो इतना बिगड़ चुका है कि उसको ठीक करना आई थिंक नियर टू इम्पॉसिबल है, तो हो ही नहीं सकता, ऐसा है। स्टिल आपको लगता है कि इन्हीं के साथ में डेस्टिनी है। कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से चीज़ें ठीक नहीं हैं। अगर वो रीज़न मुझे पता लग जाए एग्जैक्टली क्या है, अगर मैं उसके लिए रेमेडीज़ कर पाऊँ, तो वापस से मेरा रिश्ता अच्छा हो जाएगा। ऐसा आई थिंक आपको लगता है कि डेस्टिन कनेक्शन है और इसी के साथ मुझे आगे बढ़ना है। ऑल्सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कुछ केस वगैरह भी हुआ है। मे बी आपने डाइवोर्स का केस फाइल किया हो, मे बी उनकी तरफ से कुछ पेपर्स वगैरह भेजे गए हों, लेकिन वो भी हो नहीं पा रहा, मतलब डाइवोर्स भी नहीं हो पा रहा, ये अटका हुआ है जो भी है। यू आर लाइक वेटिंग फॉर हिज मैसेज और कॉल, और वो शायद, या हर मैसेज और कॉल, और वो शायद अपने करियर को बनाने में लगे हैं, या फिर पता नहीं किस तरीके से, बट मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसा यहाँ पर चल रहा है आप दोनों के बीच में। बैड हेल्थ हो सकता है कि जिनके साथ में आपकी शादी हुई है, उनके जो फादर हैं, उनकी हेल्थ बहुत ख़राब हुई एक समय पर। वहाँ पर आपने मे बी आपका कनेक्शन वापस से, ओके 1 मिनट, हाँ, लेट मी चेक वन थिंग, फिर मैं बताती हूँ। ये मैसेजेस कहाँ से आ रहे हैं, मतलब बस क्या मतलब है इसका। अच्छा, किंग ऑफ कप्स, ओके। तो जिनके साथ में आपकी शादी हुई, जब शादी हुई तो क्या उनके संबंध अच्छे नहीं थे उनकी फैमिली के साथ? इज इट लाइक दिस? मुझे कंफर्म करो, मैं भी वही रीडर ही हूँ तो मैं पूछ रही हूँ जो भी आ रहे हैं मैसेजेस क्योंकि आई एम नॉट ईश्वर, जस्ट आस्किंग। आप मुझे कंफर्म करते जाइए क्या ऐसा है। और जब आपने इनसे बात करी थी फैमिली के बारे में, तो भी इनका शायद बहुत अच्छे इनके व्यूज़ नहीं थे फैमिली के बारे में। इट वाज लाइक मुझे नहीं उनसे कनेक्शन रखना, मुझे उनसे बात नहीं करनी, आई एम नॉट श्योर कि वो मेरे लिए कितने सच्चे या अच्छे हैं, समथिंग लाइक दैट। और फिर जब किसी की हेल्थ ख़राब हुई है, उनके फादर की, उनके मदर की, अब यहाँ पर एक जो पर्सन है वो मेल है, तो दैट इज़ वाई मैंने बोला हो सकता है उनके फादर हैं या उनके ब्रदर हैं, उनकी हेल्थ ख़राब हुई। उसके बाद से आई थिंक उनकी फैमिली का जुड़ाव इनसे हो गया, उनका इंटरफेरेंस भी हो गया, एंड इस तरीके से आपकी मैरिड लाइफ बोझ बन गई, ऐसा है। ओके तो आप रीडिंग क्यों देख रहे हैं? आई थिंक यू वांट टू नो कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, है ना? एंड व्हाट्स द गाइडेंस इन दिस? ओके लेट मी चेक उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। आई एम श्योर ये आपसे रेजोनेट होगी तो 100% होगी, वरना होगी ही नहीं, ऐसा है। करंट फीलिंग्स फॉर यू, करंट फीलिंग्स फॉर यू। ओके तो उनके केस में ये है कि उनको लगता है कि आप जुबान के बहुत तीखे हो, आपने उनका बहुत दिल दुखाया, उनका दिल तोड़ा, जबकि उन्होंने आपको हर्ट किया है, उनकी फैमिली ने आपको हर्ट किया है, बट वो फैमिली को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते। उनको लगता है यू आर रिस्पॉन्सिबल एवरीथिंग। तो वो अगर सफ़र करने में, तो वो आपकी वजह से है। आपने उनको बहुत तीखा बोला, आपने कभी उनको सॉरी नहीं बोला, आपने कभी उनको ये नहीं दिखाया कि वो आपके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं। हो सकता है आपने नहीं दिखाया, क्योंकि जब मैं आपकी एनर्जी महसूस कर रही हूँ, आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। मे बी यू आर एरीज, मे बी मार्स का बहुत प्रभाव है आपकी कुंडली पर। सो यू आर लाइक अ फाइटर। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसने अपनी लाइफ में सब कुछ अपनी मेहनत से अर्न किया है, रिस्पेक्ट, लव, मनी, सब कुछ। और जिनके साथ में आपकी शादी हुई है, आई थिंक वो उतना ज़्यादा एक्टिव रहने वालों में से नहीं है। तो वो एक, अगर आप स्पेशली अगर आप फीमेल हैं, तो वो एक हीन भावना रहती है कि लड़की हो के ऐसी है, मैं लड़का हो के नहीं कर पा रहा। अगर आप मेल है रीडिंग देख रहे हैं, तो अगेन जो आपकी पार्टनर है उनको वो हीन भावना रहती है अंदर, सेल्फ वर्थ इशूज, राइट। सो उसकी वजह से उनको चाहिए कि उनसे कोई माफ़ी मांगे, उनको कोई फॉलो करे, बट आई थिंक आपने नहीं किया। और जहाँ पर वो गलत थे, आपने बोला कि हाँ तुम गलत हो, ऐसा, तो वो चीज़ उनको हर्ट करती है, उनके ईगो पे चीज़ें आ जाती हैं।
क्या वो चाहते हैं? वो चाहते हैं कि आप उनसे माफ़ी मांगो, वो आपको माफ़ कर देंगे और आपके साथ आगे बढ़ जाएंगे। बट आपका केस ये है कि आप माफ़ी नहीं मांग रहे बिकॉज आप सही हो। और अगर आप मुझसे पूछोगे, मैं भी यही कहूँगी कि माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए अगर आपकी गलती नहीं है। बट मदर यूनिवर्स से पूछेंगे क्या करना चाहिए, गाइडेंस क्या है। अभी क्या है उनके साथ में? दुखी हैं, गुस्से में हैं और आपको लेकर डाउट में है, वेट करते हैं आपका। उनको लगता है आप मैसेज या कॉल करोगे और कभी सॉरी बोलोगे, बट फिर उनको लगता है कि नहीं, वेट नहीं करना चाहिए, छोड़ दो। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं उनके मन में। कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ही कंफ्यूज्ड एनर्जी है, क्योटिक ऐसा है। अट्रैक्शन, ओके, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट so that it comes to you now। अच्छा, उनको ये लगता है कि आप काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, या आपका कम्युनिकेशन स्किल ऐसा है कि आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, ऐसा उनको लगता है। तो उनको फील होता है कि समटाइम्स बहुत अनईजी हो जाते हैं। उनको लगता है कि अगर मैंने बात नहीं करी तो हो सकता है इनकी लाइफ में कोई और आ जाए, बट इनका ईगो फिर रोक देता है इनको। है क्या, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत डीप लव है आप दोनों के बीच में। चीज़ें खूबसूरत दिखी मेरे को, अंडरस्टैंडिंग है, फ्रेंडशिप है कह सकती हूँ, बट वो ऐसे लैला मजनू वाला कोई प्यार नहीं दिखा। तो अब क्योंकि वो नहीं था, रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग थी, एंड फॉर सम रीज़न लाइक फैमिली एंड फादर और कोई फेमिनिन एनर्जी, उनकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई, तो वो रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई, तो रिश्ता टूटा फूटा सा है करेंटली, ये है। ओके, एंड अगर मैं सारे कार्ड्स देख रही हूँ तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई लिंक है जो इसको जोड़ दे, राइट। स्टिल लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है यहाँ पर निकल कर। मदर यूनिवर्स क्या करना चाहिए ऐसे में, मुझे ये बताइए आप। मे बी यू आर डीलिंग विद योर ट्विन फ्लेम, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड है जो कि मैं दिखा नहीं सकती। मे बी आपके ट्विन फ्लेम हैं और ट्विन फ्लेम्स के साथ में ये होना लाजमी है, होता ही है। ओके, लेट्स सी क्या करना चाहिए आपको। कॉफिन का कार्ड है यहाँ पर, एंड देन वी हैव, आई नीड वन मोर कार्ड। आप लोग कोर्ट जाएंगे फॉर श्योर, और उसके बाद आपकी फैमिली और उनकी फैमिली का डिस्कशन होगा, एंड फिर हो सकता है ये मामला सुलझे, बट इट्स कंप्लीटली अप टू यू गाइज। यहाँ पर कुछ भी डेस्टिन नहीं है। अगर यहाँ पर केस वगैरह चल रहा है, देखिए फिर से लवर्स का कार्ड आया है, तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो आप लोग, इसकी गारंटी है। ओके, पर यहाँ पर है क्या, यहाँ पर आपकी साधना या आपकी जो डिज़ायर्स हैं उनसे रिजल्ट निकलेगा। ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में ऐसा ही होता है, कुछ भी डेस्टिन्ड नहीं होता। मिलना डेस्टिन्ड है, बट आगे की जर्नी उनको खुद तय करनी होती है। बेसिकली गाइडेंस ये है कि अगर आप कोई केस करना चाहते हैं, केस करिए, और अगर आप फैमिली को इन्वॉल्व करके बातचीत करना चाहते हैं तो बातचीत करिए, फिर ही कुछ होगा। अदरवाइज ये कनेक्शन ऐसा ही लटका रहेगा। आप भी वेट करते रहोगे फ्री होने का, वो भी वेट करते रहेंगे कि आप उनको मैसेज करो और फिर चीज़ें आगे बढ़े। इसमें कुछ होने वाला नहीं है। कम्युनिकेशन, इसकी बात करनी पड़ेगी, इस कनेक्शन में ऐसा है गाइस। ओके, अनटिल यू टॉक कुछ नहीं होने वाला। वो आपका वेट करेंगे, आप उनका वेट करोगे। सो यू हैव टू टॉक। फैमिली को बीच में डालो या कोर्ट को बीच में डालो, बट बात करो। काउंसलिंग करवानी है तो काउंसलिंग करो। बात नहीं होगी तो ये ऐसा लटका रहेगा, 10, 15, 20 साल निकल जाएंगे, ऐसा होगा। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आपको इसको बहुत ही संभाल कर इसको आगे बढ़ाना होगा, ऐसे मान लीजिए। ओके, एंड आई नो कि आपको बहुत अच्छा नहीं लगा होगा रीडिंग, स्टिल अगर ये एक्यूरेट थी तो लाइक कर दीजिए, और आपका जो एक्सपीरियंस है मुझे बताइएगा, शेयर करिएगा, सो दैट आई कैन ऑल्सो हेल्प। अगर मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जो आपकी हेल्प कर सकता है तो आई लेट यू नो। आप चाहें तो मुझे मेल कर सकते हैं। ओके,
ऑल राइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग. आई होप यू लाइक इट. इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ माय अभ्यास क्लास देन या व्हाई नॉट मेल मी. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.